जय जिनेन्द्र सुमन जी, हाँ, मंगलाचरण कर ले हम। मैडम आती है। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। बोलूं क्या सर मैं? हाँ, करिए करिए। परम पुरुष निज को हुए गुणवृंद, आनंद अमृत चंद्र को वंदत हूँ सुख कंद। पानी बिन पानी बैन बिन न बैन बने, न बैन बने, बिना बैन बिन बिना बिन बैन मैं बिना ना बिना बान ना बने, बान बने, नमो वाणी बिन बैन। सम्मान बिन बने। गुरु 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 भावे गुर आप भावे आप पर, तारक तापर वारक पार। गुरु गुरु सुर भावे आप आप पर, हारक हाथ वाच कला। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान दन लीन। मैं न मान बिन दान दन, है नहीं तन छीन। ओके, जय जिनेन्द्र। जय थैंक जिनेन्द्र मैम। यू, थैंक यू। हेलो राखी, हेलो कैसे? सुमन जी, जय जिनेन्द्र हेलो मैम। बलविंद्र जी, जय जिनेन्द्र कैसे मैम। हैं सब लोग? ठीक है मैम, आप कैसे हैं? अभी एक जस्ट क्लास खत्म हुई, जैन फूड एंड थॉट एंड culinary स्किल्स ओके। डिपार्टमेंट में सॉफ्ट स्किल पेपर है, पूरा फूड एंड थॉट, और बहुत ब्यूटीफुल पेपर है। और उसमें आज हम लोगों ने सप्त धातु, बायोलॉजिकल क्लॉक, और फिर द ऑर्डर इन विच आवर सिस्टम्स गेट डैमेज, order in which food gets converted into saptadhatu, then different kinds of fasting, benefits of pranayam, what is the relation between food and fasting and nirjara, वो सब हम लोग कर रहे थे फ्रॉम एक 7 to 8:30। एक ओवरव्यू हमारे क्लास के लिए भी कभी हो सकता है मैम, तो हाँ, बढ़िया रहेगा। आराम से। अरे, हाँ? आराम से, बहुत आराम से, कभी भी आप लोग बोलिए, बस कर लेंगे। क्योंकि अभी तो वो जूम की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जब फ्री होने से वी कैन हम्म, कभी भी कर सकते हैं इजीली। वो तो प्रॉब्लम है, फ्री तो नहीं हो। मैम इसलिए थोड़ा थोड़ा फ्री हुई है, आप इतनी सारी स्ट्रीम्स को टच करते हुए सारे काम करती हैं, तो थोड़ा थोड़ा हमें भी उसका अपॉर्चुनिटी मिले आपसे। मैं थोड़ी साइको हूँ, इधर से लूज ढीला है, क्रू स्क्रू, वो मुझसे सब करवाता रहता है। हमें भी अच्छा लगेगा, बहुत कुछ नहीं तो सब चीज को थोड़ा सा जान पाए। देखो, हाफ बेक नॉलेज इज वेरी डेंजरस। हाँ हाफ बेक हाँ नॉलेज इज वेरी डेंजरस ना, पूरा ज्ञान लो। ठीक है, मैं हाँ। बताऊंगी, अपन करेंगे, सब एक दिन करेंगे। ठीक है, जल्दी ही करेंगे, आप लोग फिक्स कर दीजिए, है ना। अपना सिलेबस मतलब इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे को बहुत डर रहता है, अरे बाप रे, एक क्लास मिस हो गई तो पाइलअप हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं करा पाएंगे। सो आई फील गिल्टी, हाँ, अगेन। तो हाँ, आई एम कमिंग टू कोलकाता, आई टोल्ड यू नो। हाँ, बोलो। तो सिलेबस होने के बाद एक महीना गैप होता है ना मैडम, उसमें कभी भी कर सकते हैं, लाइट टॉपिक है कोई ऐसा उसमें भी। ठीक है, ठीक है, आप लोग ये सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जो जो मैंने अभी आपको बताया है।
मेरे पास तो खजाना है, बोलू ना। उस पेपर में भी मैं, मेरे पास जितना मटेरियल है मैं उसका 1/20 भी नहीं दे पाती हूँ। प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। चलो आइए अभी, क्या करना है अपने को? चैप्टर सम्यक ज्ञान मैम, यस। 2, सम्यक ज्ञान अधिकार। कितने छंद है इसमें, कितने हैं? बहुत कम है, 36, 31 to 36। और उसके बाद जो है सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ होगा, जो कि बहुत लंबा अपना चलेगा, है ना? बहुत लंबा अपना वो चलेगा, तो कोई बात नहीं। चलिए आ जाते फटाफट। सम्यक ज्ञान, अपन सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? शास्त्रों के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे तो नो, जिनवाणी के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे तो नो, आत्मा के ज्ञान स्वभाव का ज्ञान है सम्यक ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान है सम्यक ज्ञान, और उस ज्ञान में अपनापन इस सम्यक श्रद्धा, और उस ज्ञान का अनुभव इस सम्यक चारित्र, और उसी में रमना इस सम्यक तप। फटाफट फटाफट बोल दिया, पकड़ पाए? चारों एक ही है, बोलने के लिए चार है, लेकिन एक ही क्रिया के ये चार नाम है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपने अमृत चंद्र आचार्य हमें क्या सिखाना चाहते हैं सम्यक ज्ञान अधिकार में। तो आइए, सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। क्या कहते हैं? इति आश्रित सम्यक्त्वैहि सम्यक ज्ञानम निरूप्य यत्नेन आम्नाय युक्ति योगैः समुपास्यम नित्यम आत्महितैः पृथग पृथग आराधनमिष्टम दर्शन सहभाविनोपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यनयोः नयोः नयोः। ठीक है, ये तो हो गया काव्य पाठ। काव्य पाठ यानी छंद को हमने रीड कर लिया। अब इनका मीनिंग देखते हैं। इति, इति यानी इस प्रकार। आश्रित सम्यक, जिन्होंने सम्यक्त्व का आश्रय लिया है। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें सम्यक दर्शन हुआ है? तो उनके लिए कहते हैं, ऐसे आत्महित वाले पुरुषों को नित्य सदैव आमनाय, आमनाय मतलब जिनागम में, जिन आमना में युक्ति और परंपरा, परंपरा और युक्ति, युक्ति में दो शब्द लिए, प्रमाण और नय। और अपन तत्वार्थ में पढ़ चुके हैं ना, प्रमाण और नय से तत्वों का अधिगम होता है, तत्वों के अधिगम से सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग होता है, मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष होता है, और मोक्ष होने पर सभी दुखों का निरोध, जन्म मरण का अंत। तो जिसके पास प्रमाण नए नहीं है, युक्ति नहीं है, युक्ति मतलब लॉजिक, ब्लाइंड फेथ से चलता है वो, तो उसको युक्ति नहीं है, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं। तो जो युक्ति परंपरा से, जिनागम की परंपरा में, और सिर्फ ब्लाइंडली जिनागम को नहीं फॉलो करना, लॉजिक से उसको समझना, समझने के बाद उसको, उसके ऊपर क्या करना? विचार करना, यत्न पूर्वक, बहुत सावधानी से। तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा, और उसका भली प्रकार से सेवन करना। और ये सम्यक दर्शन, प्लीज सबको म्यूट पे रखिए प्लीज, प्लीज। या तो मुझे को होस्ट बनाइए या म्यूट पे रखिए। आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस इन द क्लास, प्लीज। हु इज द होस्ट? पाटनी सर, आप होस्ट है। हाँ मैडम, होस्ट बनाने से रिकॉर्डिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? कोई नहीं पड़ेगा, आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। ओके, यस मैम। हाँ, नहीं होस्ट क्यों बनाया? मैं आपको होस्ट बनाती हूँ, यू मेक मी द को होस्ट। मेरे ऊपर, मेरे पार्टिसिपेंट में मेरे नाम पे क्लिक करके को होस्ट बनाई। वापस करिए ना होस्ट।
हाँ यस मैम लिख नहीं लिया। तो अगर मैं क्लास से निकल गई तो पूरी क्लास ही निकल जाएगी। क्योंकि इसमें को होस्ट का मेरे पास ऑप्शन नहीं है मैडम, मैं एक होस्ट था इसलिए बनाया मैंने अच्छा अच्छा, तो फिर आप क्लास को म्यूट पे रखिए। अच्छा मैं म्यूट कर देता तो हूँ मैडम, फिर आप अपने आप को अनम्यूट। हाँ हाँ, कर दिया। यस मैम, यस मैम कर दिया। ओके डन। है ना, प्लीज आवाज ना करें क्योंकि डिस्टरबेंस में आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट एंड इट इज नॉट गुड फॉर द क्लास ऑल्सो। ठीक है। तो ये दर्शन सहभाविनः अपि, अपि मीन्स ऑल्सो, सेकेंड पॉइंट दे आर टेलिंग कि ये सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। एक ही समय में दोनों होते हैं, लेकिन बोलने में क्रम, कहीं आगम में सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन बोला है, कहीं सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान बोला है। अपेक्षा भेद है, तत्वतः कोई भेद नहीं। ओके, एक उदाहरण देती हूँ। ज्ञान तो सब जीवों के पास है, ज्ञान सब जीवों के पास है, लेकिन उस ज्ञान में सुख है। वो ज्ञान है, वो मैं हूं, है ना। ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो ज्ञायक मैं हूं। ऐसा जब पक्का श्रद्धान होता है तो उसको सम्यक दर्शन बोलेंगे। और वो श्रद्धान किसका है? अपने ही ज्ञान स्वभाव का। तो उस समय वो ज्ञान सम्यक हो गया, तो उसका नाम सम्यक ज्ञान। और फिर आप अंतर मुहूर्त बैठ करके 48 मिनट बैठ करके उसका अभ्यास करते हो, उसका अनुभव करते हो। अनुभव तो वो हर समय आ रहा है, लेकिन आप उसको अपने अवेयरनेस में लाते हो, तो उसका नाम सम्यक चारित्र। और हमने क्या समझा कि ये क्रिया करना चारित्र है, ये पढ़ना सम्यक ज्ञान है, देव गुरु में श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। नो, वो व्यवहार है। रियल में तो ये बात है, आत्मा का ही दर्शन, आत्मा का ही ज्ञान और आत्मा में ही रमण। बट बिना ज्ञान को समझे आप उसमें अपनापन कैसे करो? बिना ज्ञान को समझे आपको आत्मा का निर्णय कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान वो लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और बीच में लक्षण आभास आ जाता है, उन सबको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी, पर ही सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है। अलग से यहाँ पर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अलग से सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होती है वो हमें बताएंगे। कारण कि इन दोनों में लक्षण के भेद से भिन्नता है, एक्चुअल में भिन्नता नहीं है। जब आप ज्ञान की आराधना कर रहे हो, वो दर्शन की आराधना है, चरित्र की आराधना है। तीनों एक समय में एक साथ होते हैं। कहने में ये तीन है। इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि जैसे अग्नि है, अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। एक किसी बच्चे को पता नहीं है, यानी उसका ज्ञान नहीं है, और आग जलाती है ऐसा श्रद्धान भी नहीं है, इसलिए वो बार बार क्या करेगा? अग्नि की ओर जाएगा और अपने को जला देगा। ठीक है, ये बच्चा है, नादान है, बुद्धि कम है, उसकी मंद बुद्धि है। लेकिन जिसकी बुद्धि जो बड़ा बच्चा है, आज उसको पता हो गया कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, श्रद्धा पक्की हो गई। बड़ा बच्चा मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा, एकदम भी बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुआ, और उसको समझ आ गई कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। तो उसी समय ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों हुए कि नहीं? अब वो आग में हाथ डालेगा या नहीं? निवृत्ति ले लिया ना, निवृत्ति ले लिया यानी चारित्र हो गया। आग क्या होती है उसका ज्ञान भी हो गया। आग जलाने से नुकसान होगा ऐसा श्रद्धा भी हो गया। या आगे पीछे हुआ कि आज जाना, आज श्रद्धा हुई और कल मैं उसको त्याग दूंगा, ऐसा क्रम होता है क्या उसमें? ऐसा क्रम होता है क्या? बोलो। आज गणधर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे मेरी फ्लाइट कल वाली कैंसिल होके अभी 10:30 की फ्लाइट है। 10:30 11 बजे, मतलब 12 बजे की फ्लाइट है। आई हैव टू लीव एट 10 o'clock। सो मैं आज 9:30 तक क्लास लेके आई वाइंड अप। ठीक है, गणधर वगैरह नेक्स्ट वीक पहले ले लेंगे अपन। ओके, सॉरी डियर। सो ये समझ में आया प्रमाण और न्याय क्या है, उसका संक्षिप्त परिचय भी दिया हुआ है, तत्वार्थ की टीकाओं में से भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो ये पढ़े बिना। और प्रमाण और नय में क्या क्या आते हैं देखो, प्रमाण और नय में क्या क्या आते हैं। आप अपन पढ़े थे ना, 5 प्रकार के ज्ञान, मति, श्रुतावधि, मन, पर्यय, केवलानी, ज्ञानम, फिर स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान। आया कि नहीं आया? मति ही, स्मृति ही, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। मति, मति का मतलब है सेंस ऑब्जेक्ट कांटेक्ट। जैसे ही आपने एक चीज देखी, तुरंत आपके स्मृति में से आ गया कि ये वो है, ये वो अंकल है, या वो आंटी है, या ये लाल छड़ी है, या जो भी है। ठीक है, स्मृति। फिर आपने पहचान लिया उसको, ये वही चीज है, प्रत्यभिज्ञान। फिर आपने क्या किया? तर्क किया, है ना। जैसे आपने बहुत सारे बादल देखे, आपने पहचान लिया कि इतने घने बादल है तो इतनी बरसात आने की संभावना है ना। या इतनी धूप है तो मुझे शायद सनस्क्रीन लगाना चाहिए, या ग्लव्स पहनना चाहिए, या कुछ भी प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए, या पानी की बोतल रखना चाहिए। कैसे? आपने तर्क लगाया, कनेक्शन किया, धूप और छतरी का, धूप और पानी का, धूप और बीमारी का। तो इसको कहते हैं तर्क। तर्क यानी यहाँ पर व्याप्ति संबंध आपने देखा। व्याप्ति, ये वर्ड मत भूलना, व्याप्ति। यत्र यत्र धूमस्य तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां ज्ञायक है। तो ज्ञान से ज्ञायक का निर्णय किया तो उसका नाम तर्क। और अनुमान में पकड़ में आ गया, अरे मैं तो आत्मा हूं, इसको कहते हैं आभिनिबोधिक ज्ञान, अनुमान। लक्षण के द्वारा आपने पदार्थ को जाना, पेज नंबर 68। लक्षण से आपने लक्ष्य तक पहुंचे, उसका नाम अनुमान। तो अपने छद्मस्त का जितना भी ज्ञान है वो सब अनुमान है। अनुमान है, मैं आत्मा हूं, ये भी अनुमान है। लेकिन आप लक्षण से आत्मा हूं ऐसा बोलोगे तो आपका अनुमान राइट है। और कोई और लक्षण से आप आत्मा का अनुमान करोगे तो वो सब मिथ्या ज्ञान में जाएगा। क्लियर? इसके बारे में अपने प्रमाण शास्त्रों में बहुत चर्चा है। आगे आने वाले सेमेस्टर में अपन परीक्षा मुख, है ना, पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर न्याय का ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्लिष्ट है, थोड़ा क्लिष्ट है, सबके बस की बात नहीं है। बहुत लोग वहां तक आते आते छोड़ के चले जाते हैं परमागम। वो पहले हमारे 3rd ईयर में था, फिर हमने उसको 10th सेमेस्टर में रखवाया। लास्ट में पढ़ेंगे उसको। समझ में आया क्या? ठीक है, तो वहां पर ये सब चर्चाएं अपने को न्याय के ग्रंथों में मिलती है, लेकिन उसका पूरा बेस तत्वार सूत्र का 1st चैप्टर और उसका मंगलाचरण, अष्टशती सब अपन पढ़ चुके हैं उनके बारे में। ठीक है, अनुमान तो अपने पास है। देखो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, अपने पास इंद्रिय ज्ञान है। आत्मा अनुभव में आ रही है, लेकिन वो हमें प्रत्यक्ष कब होगी? पहले अनुमान में होगी, आगम पढ़ पढ़ करके होगी, फिर एक दिन प्रत्यक्ष हो जाएगी। 13वें गुणस्थान में प्रत्यक्ष होगी। तब तक अनुमान ज्ञान ही चलेगा, परोक्ष ज्ञान ही चलेगा। जब परोक्ष में प्रत्यक्ष की का अनुमान किया जाता है तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान क्या है? अपने मति श्रुत में हम केवल ज्ञान स्वभाव की रचना कर रहे हैं, तो एक दिन वो ज्ञायक स्वरूप अपना प्रत्यक्ष हो जाता है। इसका नाम ध्यान साधना है। तो बिना अपना ऑब्जेक्टिव सेट किए आप कुछ भी ध्यान करो, वो मिथ्या ज्ञान में ही जाएगा, वस्तु का निर्णय किए बिना। और अभी इस पंचम काल में ज्यादा से ज्यादा हमें स्वाध्याय करना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते मस्त रहते हुए मैं आत्मा हूं, मैं, मुझे कोई भय नहीं है, जो भी है मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, एकदम अपना सम्यक दर्शन ज्ञान रिलेटेड अपना आइडिया करेक्ट होना चाहिए। और वो कब करेक्ट होगा? जब आप डीप में जैनिज्म पढ़ोगे। अभी आपको सबको समय सार अनुशीलन, प्रवचन सार अनुशीलन, नियम सार, ये सब ग्रंथ पढ़ोगे तब जाके आपको रियलिटी का पता चले।
क्योंकि आगम है ना, आगम ये अपनी आत्मा के दर्पण है। आगम पढ़ पढ़ के हमें आत्मा का निर्णय होता है। ध्यान तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त का पर्याप्त होता है, बाकी पूरा जोर स्वाध्याय के ऊपर। क्लियर, इस पंचम काल में। और एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान है ना, ध्यान किसे कहते हैं? जैसे अपन अपना शरीर गंदा है तो अपन क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना, तो दरवाजा बंद करके स्नान करते हैं बाथरूम का। तो ऐसे ही मेडिटेशन एकांत में किया जाना चाहिए अपनी आत्मा का स्नान के लिए। ये पब्लिक में बताने की क्या जरूरत है? समझ में आया क्या? इसलिए अपने जैन आगम में कहीं पर भी ग्रुप मेडिटेशन, कैंप करके मेडिटेशन कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे विपस्सना में मिलता है, प्रेक्षा ध्यान में मिलता है, सबको इकट्ठा करो, सबको बिठाओ, सब ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये सब ये फॉर्मल वे में ठीक है, बट एडवांस लेवल में जाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना? ओके, चलो। तो यहाँ पर साम व्यवहार एक प्रत्यक्ष, ये सब आप पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट पेज में परोक्ष ज्ञान के 5 भेद है: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ये सब याद कर लेना, जितना हो सके उतना याद करो। जितना अपना क्षोभशम बढ़ेगा ना, पारिणामिक भाव उसमें नाचेगा, ज्ञान में आनंद आएगा। ओके, चलो। नेक्स्ट है नय। नय के बारे में भी अपन सब पढ़ चुके हैं ना। 7 निश्चय नय, व्यवहार नय, सत्वार सूत्र में 7 प्रकार के नय, वो सब प्रमाण नय पढ़ना अपने ज्ञान को सम्यक करने के लिए। खाली इनको पढ़ पढ़ करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये सब लगाने के लिए, प्रमाण नय लगाने के लिए इनको पढ़। तो ज्ञान सम्यक होगा, श्रद्धा सम्यक होगी। और बिना प्रमाण नय के न ज्ञान सम्यक होगा, न श्रद्धा सम्यक होगी, न चारित्र सम्यक होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट बताते हैं 33। सम्यक्त्व के बाद ज्ञान कहने का कारण क्या है? सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान क्यों कहा? पहले सम्यक चारित्र बोल देते, पहले तप बोल देते, क्यों नहीं बोला? तो कहते हैं सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वम कारणम वदन्ति जिनाः, ज्ञानाराधनम इष्टम सम्यक्त्वानंतरम तस्मात्। अर्थात जिनेन्द्र देव ने सम्यक ज्ञान को कार्य कहा है और सम्यक्त्व को यानी सम्यक दर्शन को कारण कहा। ज्ञान तो सब जीवों के पास है, लेकिन उस ज्ञान की महिमा, उस ज्ञान स्वभाव में, वो ज्ञान स्वभाव तो हम हर हर समय है ना। उसके लिए अलग से बैठ करके तभी करेंगे तभी होगा ज्ञान सम्यक, ऐसा नहीं। आप भले ही मेडिटेशन मत करो, नरक के जीव मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन उनको आभास है कि मैं तो वो ज्ञायक स्वभाव, मैं ये सब नहीं। ऊपर से कोड़े पड़ रहे, ऊपर से वेदना हो रही है, लेकिन अंदर में बहुत शांति रहती। ऐसा नहीं है कि वो अशांत माहौल में भी अशांत रहता है, नो। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जिनेन्द्र देव ने सम्यक ज्ञान को कार्य और सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन को कारण, इसलिए सम्यक्त्व के तुरंत बाद ही ज्ञान की आराधना योग्य है। अब आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आप क्या करोगे? ज्ञान की आराधना करोगे, है ना। आराधना का मतलब क्या? राध का मतलब है अपने ज्ञान स्वभाव में झुकना, और उसमें नहीं झुकना ही सबसे बड़ा अपराध है। यानी जीव को जीव में इंटरेस्ट नहीं है ना। तो सम्यक दर्शन हो गया कारण, तो कार्य क्या होगा? सम्यक ज्ञान। ज्ञान आपका सम्यक होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और उसका नाम ही सम्यक चारित्र। आत्मा का अनुभव हो रहा है तो चारित्र भी सम्यक हो रहा है। तो ज्ञान मेरा प्योर ही है। इवन मैं भयंकर कषाय करूं, कर्म करूं, उस समय भी मैं ज्ञान ही कर रहा था। ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं करता है, अकर्ता है, वो सब चीज का अकर्ता है। बोलना, खाना, पीना ये आत्मा का काम नहीं है, कर्म के उदय का काम है। लेकिन अपन क्या समझते हैं कि अभी तो मैंने खा लिया, अब मैंने पी लिया, अब मैं ध्यान कर रहा हूं, यानी कर्ता बुद्धि का ही पोषण कर।
तो मिथ्यात्व का पोषण हो रहा। समझ रहे हैं क्या आप लोग सब? रेखा, राखी, सुमन, पाटनी सर, संगीता, कहाँ है मेरे सब? कहाँ लोग गए मेरे? गुणमाला जी, प्रीति जिंतुरकर जी तो दिखते ही नहीं है। डॉक्टर प्रीति शाह भी कभी कभी दिखते थे, आजकल वो भी नहीं दिखते हैं। विनी जी है, वेरी गुड। प्रीति शाह इज देयर, यस यस शी इज देयर। ओके, चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हम्म, ठीक है, समझ में आया। तस्मात ज्ञान की आराधना करो। ध्यान में क्या करना है? ध्यान में क्या करना है? ज्ञान की आराधना। अपना अपना ये ज्ञायक स्वभाव ही आराध्य है, और ज्ञान ही आराधक है। समझ में आया क्या? ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञान कहाँ से आ रहा है? वो सोर्स, ज्ञायक सोर्स में मैं हूं, तो आपका ज्ञान सम्यक हो गया। तो खाते पीते उठते बैठते भी मैं तो वो हूं, मैं ये नहीं हूं। मस्ती से करो अपना काम। आप जिस गुण स्थान में हो उस प्रमाण काम होगा। आप गृहस्थ हो तो गृहस्थ उचित काम होगा, मुनि हो तो मुनि उचित भाव आएंगे, नरक में है तो नरक वाली वेदना आएगी, देवलोक में है तो देवलोक वाले भाव आएंगे। इन सब के बीच भी मैं तो त्रिकाल ज्ञायक भाव सुरक्षित शुद्ध आनंद स्वभाव हूं, अभी हूं, अभी हूं मैं। छोटी सी छोटी चीज भी हमें बॉदर नहीं करती है। मस्ती से अपना काम करो और अकर्ता भाव में आनंद मानो। बहुत पुरुषार्थ लगता है इसमें। अरे मैं तो खा रहा हूं, आप कैसे बोल रहे हो मैं नहीं खा रहा हूं? तो नजदीक से जाके देखो ना, कौन खा रहा है? जिसने खाया उसने पचाया नहीं, जिसने पचाया उसने चबाया नहीं। अलग अलग थे ना। खाने वाला हाथ था, डालने वाला हाथ था, चबाने वाला मुंह था, पचाने वाला पेट था। तीनों अलग अलग है कि नहीं है? और वेदांत वाले भी बोलते हैं वो करता है सब कुछ, भगवान करता है, ये तुम अकर्ता हो। लेकिन हम अपने को अकर्ता नहीं मानते ना। हम अपने को अकर्ता नहीं मानते, इसलिए हम अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव नहीं करते। अपने को अकर्ता मानोगे तो ज्ञाता दृष्टा का ही स्वाद हर समय आ रहा है। मानना, ये सब मान्यता का खेल है। अभिप्राय, अभिप्राय का खेल है। लेकिन हम अभिप्राय की भूल तो निकालते नहीं। क्रिया को ठीक करते, परिणाम को ठीक करते, परिणाम यानी इमोशंस को, भावों को ठीक करते। लेकिन बिना अभिप्राय को ठीक किए क्रिया और परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। इसके लिए बहुत सुंदर किताब है, जरूर मंगा लेना, जरूर पढ़ लेना। क्रिया परिणाम अभिप्राय, भाई अभय कुमार जी शास्त्री, देवलाली। बहुत सुंदर किताब है, बहुत सुंदर किताब। पतली सी किताब है, लेकिन उसमें जो चार्ट दिया हुआ है ना, वो कभी मैं लेकर आपको पढ़ाऊंगी, या फिर आप पढ़ना एक दूसरे से। बहुत सुंदर दो चार्ट दिए हुए हैं, उससे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जब चारित्र आएगा तब। ठीक है? या फिर आप लोग पढ़ा दीजिए एक दूसरे को, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कारण कार्य तो तब कहे जाएंगे जब आगे पीछे हो। आप तो कह रहे हो ये दोनों एक साथ होते हैं, तो फिर इनमें कारण कार्यत्व किस तरह संभव है? क्वेश्चन उठाया है, अब उसका क्वेश्चन बताते हैं। कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि ही दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्व ज्ञानयोः सुघटम। अर्थात ही यानी निश्चय से, सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन और ज्ञान तो एक समय में एक साथ होते हैं। किस तरह? दीपक और प्रकाश की तरह। है ना? जब बिजली चमकती है तो पहले साउंड आता है कि लाइट आती है? पहले साउंड आता है, फिर लाइट आती है, क्योंकि साउंड ट्रेवल्स फास्ट। एक्चुअल तो दोनों साथ में ही हुए, लेकिन साउंड हम तक फास्ट ट्रेवल करके आया, लाइट थोड़ी देर बाद ट्रेवल करके आया। इसलिए पहले बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, फिर बिजली की चमक दिखती है। Am I right? साउंड एंड लाइट। शायद या उल्टा है पहले मैम। लाइट आती है फिर साउंड शायद आता है? उल्टा है मैम, उल्टा है, यस। पहले लाइट आती है फिर साउंड फिर आता है। साउंड। हाँ, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर, साउंड ट्रेवल्स लेटर। लेकिन वहां हुआ तो एक साथ ही था।
लेकिन हम तक पहुंचने में टाइम गैप हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि दीपक और प्रकाश, जैसे ही दीपक जलाया प्रकाश हुआ, जैसे अंधेरा और रोशनी, जैसे स्विच डालते ही अंधेरा गया और रोशनी आई, या रोशनी आई और अंधेरा गया। बोलने में क्रम भेद है, लेकिन काम के होने में क्रम भेद नहीं है। समझ में आया क्या? बोलने में यही बोलेंगे कि लाइट गई इसलिए अंधेरा गया इसलिए लाइट आई, या लाइट आई इसलिए अंधेरा गया। तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि जब कोई बच्चा होता है तो मम्मी पहले मम्मी बनती है कि पापा पहले पापा बनते, दोनों एक साथ ही तो होता है ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र एक साथ होता है। उसके परफेक्शन में टाइम लगेगा। अब आपको चाहिए तो लिख लो, सम्यक दर्शन का आरंभ और पूर्णता। सम्यक दर्शन का आरंभ होता है फोर्थ गुण स्थान में और पूर्णता होती है फोर्थ गुण स्थान। और सम्यक ज्ञान का प्रारंभ फोर्थ गुण स्थान और पूर्णता होती है 13वां गुण स्थान। सम्यक चारित्र प्रारंभ होता है फोर्थ गुण स्थान। कैसे? मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी कषाय गए ना, जब सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी कषाय गए तो उतना चारित्र गुण प्रकट हो गया, मैक्सिमम चारित्र गुण प्रकट हो गया। बाकी टेल एंड है, वो दीक्षा लेना, ध्यान करके आत्मा में डुबकी लगाना, वो 1% का चारित्र है। बाकी 99%, मैंने आपको बताया ना, 11,111 का एग्जाम्पल दिया ना आप लोगों को, यस मैम। 11,111 का एग्जाम्पल दिया ना। आपने किसी से कर्जा लिया था, फिर आपने 10,000 चुका दिया, तो मैक्सिमम आपका कर्जा गया कि नहीं गया? बाकी बचा 1,111 रुपए। तो 10,000 के मुकाबले 1,111 क्या है? तो ऐसे ही वो 10,000 यूनिट है, वो मिथ्यात्व चला गया, उतना चारित्र गुण प्रकट हो गया, आत्मा समझ में आ गई, आत्मा में आनंद दिख गया, है ना। वो सब 99% चारित्र फोर्थ गुणस्थान में हो जाता है। बाकी फॉर्मेलिटी, ऐसे लीन होंगे और अभी तुरंत 7वें गुणस्थान से 13वें में जा सकते। ठीक है, तो समझ में आया ये दीपक और प्रकाश की तरह कारण और कार्य। दीपक है कारण, प्रकाश है कार्य, है ना। दीपक कारण, प्रकाश कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान का, तो पढ़ लेना आप लोग सब। नेक्स्ट आइए, सम्यक ज्ञान का लक्षण 35। कर्तव्यो अध्यवसाय सद अनेकांतात्मकेषु तत्वेषु संशय विपर्यय अनध्यवसाय विविक्तम आत्म रूपम तत्। तत् यानी वह सम्यक ज्ञान कैसा होता है? कर्तव्यो, कर्तव्यो यानी क्या है? करने योग्य है। अगर मोक्ष चाहिए तो हमारे पास एक ही काम करने योग्य है कि आत्मा के ज्ञान स्वभाव का निर्णय, और उस ज्ञान स्वभाव में अपनापन, त्रिकाल, मैं तो वही हूं, मैं ये सब नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं, अकर्ता नाथ हूं मैं, मेरे परमात्मा कुछ नहीं करते, मुझे सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करने का आनंद कर, क्योंकि अभी मैं भगवान नहीं हूं, है ना। अब भी दर्शन ज्ञान में अकर्ता बनना है और फिजिकली फुल एंड फुल एक्टिव रहना है। आज मैंने क्लास में यही सिखाया था। अगर आपके पास एक मशीन है, आप उस मशीन से काम नहीं लोगे तो वो मशीन क्या हो जाएगी? जंग पकड़ लेगी ना, काट पकड़ लेगा, जंग पकड़ लेगा। ऐसे ही अपना ये शरीर है, ये नाड़ी तंत्र है, इनसे काम नहीं लोगे, ये सब कड़क हो जाएगी। सबसे पहले नाड़ी, अपना नर्वस सिस्टम वीक होता है, बाद में दूसरे सिस्टम वीक होते हैं। इसलिए फिजिकली बी एक्टिव, फिजिकली बी एक्टिव। सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ो, झाड़ू पोंछा अपने आप करो, कपड़े अपने आप धो,
सारे अंगों से काम लोगे ना तो सब सेल्स में डिटॉक्स होगा, फिर एनर्जी बढ़ेगी, फिर मेडिटेशन में जाओगे, उसमें आनंद आएगा। लेकिन अगर आपके सेल्स में टॉक्सिन्स है और आप मेडिटेशन में जाना चाहोगे, योर बॉडी विल नॉट कोऑपरेट, योर माइंड विल नॉट कोऑपरेट। पहले काया को साधो, फिर वचन को साधो, फिर मन को साध सकते। इसके लिए अष्टांग योग पढ़िए, आप लोग सब अष्टांग योग पढ़िए। यम नियम आसन, आसन यानी काया का डिसिप्लिन, प्राणायाम श्वासोश्वास का डिसिप्लिन, फिर प्रत्याहार इंद्रियों का डिसिप्लिन, फिर धारणा मन का डिसिप्लिन, फिर आता है ध्यान आत्मा का डिसिप्लिन। और ये सब डिसिप्लिन हो तो आठवां आता है समाधि, यानी पीस, हैप्पीनेस, आनंद, रत्नत्रय। बिना इसके समाधि नहीं। एक बार अपने शरीर को पड़ोसी समझ करके, पड़ोसी को भी साता पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते अपन? अगर आपके पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आपके घर में भी आग पकड़ेगी कि नहीं? आप शांति से नहीं रह सकते, है ना? इसलिए पड़ोसी के घर में चोर आ गया तो आपके घर में आने में उसको कितना देर लगे? तो आपका पड़ोसी आपका शरीर है, शरीर में रोग आ गया तो आत्मा के रोग आप दूर नहीं कर सकते। इसलिए पहला सुख निरोगी काया। कोई भी तीर्थंकर भगवान को बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बॉडी है क्या? है क्या? बोलो। तो मुझे क्यों हो सकता है? मैं भी तो भगवान का बच्चा हूँ। भगवान मेरे पूर्ण है, परफेक्ट है, तो मैं मुझे भी पूर्ण परफेक्ट बनना है। और अपन बोलते हैं ना, गुणस्थान में पढ़े ना कि अंतिम केवल ज्ञान के पहले सारे अशुभ पुद्गल शुभ में बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो डाइट से, प्राणायाम से सारे शरीर के अशुभ पुद्गल शुभ में आएंगे, फिर ही मन की स्थिरता होकर के आत्मा में स्थिर हो सकते हैं। बिफोर दैट नॉट पॉसिबल। ये मेरा 23 इयर्स का रिसर्च है। मैं आपको बोल रही हूं अंतिम भव की अपेक्षा से, अभी से उसकी और तैयारी करेंगे तो अंतिम भव में वो सब परफेक्ट बैठेगा। और एक बात बता दूं, अगर एक माँ गलत खाती पीती है तो वो बच्चों को जाता है कि नहीं जाता है? जेनेटिकली जाएगा कि नहीं जाएगा? और अब वो बच्चा पैदाइशी डायबिटीज है, पैदाइशी उसके शरीर में प्रॉब्लम्स है, आप बोलेंगे उसके कर्म का उदय है, लेकिन हम बोलेंगे कि जेनेटिकली ही इज इनहेरिटेड द रॉन्ग सेट बिकॉज ऑफ हिज कर्म निमित्त। अब उस बच्चे ने तो इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं ना, तो उसको क्यों ये सेट ऑफ बॉडी मिला, ये सेट ऑफ जीन्स मिला, ये सेट ऑफ? तो कहीं ना कहीं उसका कर्म, माँ का कर्म, जीन्स सब इंटर रिलेटेड है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जब अच्छे अच्छे भव से जब आत्मा शरीर में आती है माँ के गर्भ में, तो माँ को बहुत धर्म करने का भाव आता है, अच्छा अच्छा सात्विक फूड खाने का भाव आता है। ये उस बच्चे का प्रभाव होता है। और अगर वो बच्चा नीच योनि से आया है तो उस माँ को नेगेटिव भाव आएंगे, नेगेटिव खाना खाने का, तामसिक खाना खाने का मन है। तो हमारा जो आहार और विहार, निहार, आचार सब कनेक्टेड है। होलिस्टिकली अपने को इन सबको देखना चाहिए। इसलिए अपने आगमों में, शास्त्रों में आप लोगों को अभक्ष्य, है ना, 5 उदुम्बर फल, अष्टमूल गुण, मुनि के लिए आहारचर्या, और निर्जरा के 12 भेद में अनशन रिलेटेड टू फूड, उनोद्री रिलेटेड टू फूड, रस परित्याग रिलेटेड टू फूड, है कि नहीं है? बोलो। कितना फूड रिलेटेड डिसिप्लिन बताया। इसलिए इन सब के बारे में यहाँ पर बताते हैं। आइए कि करने योग्य है, सम्यक ज्ञान करने योग्य, यानी आहार संबंधी भी अपना ज्ञान सम्यक, दर्शन सम्यक, चारित्र सम्यक, रिलेशंस के प्रति, माता पिता भाई बहन इन सब के प्रति भी दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक, पर्यावरण के प्रति अपना दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक,
कमाई के प्रति दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक। व्रत तप नियम पूजा अर्यंत पंच परमेष्टि संबंधित दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक। खाने पीने उठने बैठने सोने सब क्रिया को लेकर के ज्ञान सम्यक, दर्शन सम्यक, क्रिया सम्यक। खाली आत्मा के लिए नहीं लगाना, सब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जन्म और मरण संबंधी दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र सम्यक। ये है भगवान का नॉलेज मैनेजमेंट, जो उन्होंने समो शरण में सबसे ऊंचे बैठ करके 100 इंद्रों के बीच बात बताई। तो एक सम्यक दर्शन ज्ञान बोलने से, चारित्र बोलने से अपने को सब समझ में आ जाता है, सब ठीक हो जाता है, सब ज्ञान ठीक हो जाता है, श्रद्धा ठीक हो जाती है, चरित्र ठीक हो जाता है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। आपका विवेक, आपका अंदर का विवेक आपको गाइड करेगा। उस विवेक को जगाने की जरूरत। अपना विवेक अभी सोया हुआ है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो तब तक न रुको, जब तक कि अपने लक्ष्य के, उठो उठो जागो। अभी हम सब बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा, जब तक आत्मा का रियल स्वरूप समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इस मिथ्यात्व की नींद से बाहर नहीं आएंगे। बहुत अनमोल मनुष्य जन्म अपने को मिला है। वापस यहाँ आ जाइए। तत् तत् यानी वह सम्यक ज्ञान निर्णय करने योग्य है। कैसे? प्रशस्त अनेकांतात्मक, अर्थात अनेक स्वभाव वाले। अनेकांत का मतलब है मल्टी डायमेंशनल रियलिटी। एक ही वस्तु के बहुत आयाम है, उसको, उस स्वभाव वाले तत्वों को और पदार्थों को, 7 तत्व और 9 पदार्थों को और षड द्रव्यों में निर्णय करने योग्य है। और वह सम्यक ज्ञान 3 दोषों से रहित होता है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और अगली इंपॉर्टेंट बात, ये अपनी आत्मा का निज स्वरूप है। हमारे ज्ञान में 3 दोष है। जब तक ये 3 दोष नहीं जाएंगे, हमारा ज्ञान सम्यक नहीं होगा। ज्ञान सम्यक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आत्मा के मल्टी डायमेंशनल रियलिटी के बारे में पता नहीं, क्योंकि हमने प्रमाण नए लगाए ना, जाना नहीं। प्रमाण नए 11 टूल्स है, 11 टूल्स है। प्रमाण, नए, निक्षेप, स्याद्वाद, सप्तभंगी, 363 पाखंडी मत, है ना, द्रव्य गुण पर्याय, निमित्त उपादान, ऐसे 11 चीजें अपने को न्याय ग्रंथों में देखने को। ओके, चलो आगे आइए। 36 सम्यक्त्व के 8 अंग कहते हैं। कैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन से हैं? फर्स्ट है ग्रंथार्थो भयपूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वितम निन्नवम ज्ञानम आराध्यम। यानी ज्ञान के ये 8 अंग हो तो समझना कि आप प्रमाण न्याय को अप्लाई करना जानते। कौन से? सबसे पहले तो ग्रंथों रूप ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, फिर उनका अर्थ रूप ज्ञान। ठीक है, ग्रंथ अर्थ, फिर उभय, उभय यानी ग्रंथ एंड अर्थ, शब्द एंड अर्थ। इसके लिए अपन ने तत्वार्थ मणि प्रदीप में 3 नए बताए थे ना, शब्द नए, ज्ञान नए, अर्थ नए। याद आया किसी को? कोई समझा सकता है? शब्द नए, ज्ञान नए, अर्थ नए। पाटनी सर? हाँ, हेलो 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 हेलो। अच्छा, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो पूछ लेना बाद में, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन। उभय यानी बोथ,
काले यानी जिस काल में जितने सूत्र उपलब्ध हैं, अर्थात अध्ययन काल में आराधन करने योग्य, जिस काल में पढ़ना चाहिए उस काल में पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आप भोजन कर रहे हैं, तो जिस समय आप भोजन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भोजन करिए, उस समय चिंतन मत करिए, ज्ञाता दृष्टा का अभ्यास करिए कि अब ये भोजन यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, सिर्फ मैं जान रहा हूं, मैं देख, मैं जान रहा हूं, मैं देख। आप काम कर रहे हैं घर का, काम करते समय सिर्फ काम करिए और जानिए, देखिए कि ये काम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ईट मेडिटेटिवली, वॉक मेडिटेटिवली। ईट मेडिटेटिवली को बोलेंगे एषणा समिति, वॉक मेडिटेटिवली को बोलेंगे ईरिया समिति, टॉक मेडिटेटिवली को बोलेंगे भाषा समिति। बाकी दोनों समिति पे लगा लीजिए। तो ऐसे आप अवेयरनेस, हर हर श्वास में आप अपनी आत्मा को देख रहे हो और मस्ती से सब काम कर रहे हो। सब काम यानी विवेक से, मर्यादा से, जो उचित है वो सब करना है। बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है, परिवार को देखना है, बिजनेस देखना है। क्योंकि अभी आप मुनि नहीं हो, तो गृहस्थ में मुनि पने का अभ्यास मत करिए और मुनि बन करके गृहस्थ के काम मत करिए। मंदिर बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, शादी ब्याह करवाना, ये आपको शोभा नहीं देता। जिस जिस भूमिका में है वो काम ईमानदारी से अपनी ड्यूटी समझ के करिए, गिल्टी फील करते हुए मत करिए। बहुत लोग ऐसे गड़बड़ करते। कल एक लड़की आई थी, वो है ना, मैं फ्रिज नहीं खोलूंगी, फ्रिज खोलूंगी तो मुझे क्रिया लगेगी, मैं मोबाइल टच नहीं करूंगी, मोबाइल टच करूंगी तो मुझे क्रिया लगेगी। तो उसके घर वाले सब बोलने लगे, ये दीक्षा लेगी क्या, दीक्षा लेगी। और उस लड़की को कोई दीक्षा के भाव ही नहीं है। बहुत प्रवचन सुन लिया, पुण्य होता है, पाप होता है, एक बार फ्रिज खोलते हैं तो 6 महीने के तप का फल जाता है, इतना सुन लिया। मैंने कहा अरे बाप रे, क्या कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अपन सब नेगेटिव पार्ट। जब इनिशियली धर्म में एंटर करेंगे तो ये सब आएगा, ये लोअर लॉजिक है। हायर लॉजिक क्या है कि आप अकर्ता हो, जिस समय आपको जो करना आता है वो करना ही पड़ता है। क्रमबद्ध में ये लिखा है तो वही होगा, आपके उससे लड़ने से कुछ नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि जिस काल में जो होना है उस काल में वो करते हुए भी अपने को अकर्ता का आनंद करना है, तो आपका ज्ञान सम्यक हो गया। आपको अलग से मोक्ष के लिए अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप खाते पीते उठते बैठते हर श्वास में आप उस ज्ञान को आगे रख रहे हो, तो आपके इंद्रियों के आप गुलाम नहीं हो, है ना। विषय कषाय से आप सावधान हो, तो आपका कषाय अनंतानुबंधी नहीं होगा, आपका राग द्वेष अनंतानुबंधी नहीं होगा। नहीं तो कर्ता बुद्धि कि ये राग का कर्ता मैं हूं, ये क्रिया का कर्ता मैं हूं, ये खाने का कर्ता मैं हूं, यानी मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं, मैं अकर्ता नहीं, तो मिथ्यात्व खड़ा है। अगर मेरी बात समझ में आई है तो एक थम्स अप दे दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो काल में अर्थात अध्ययन काल में आराधन करने योग्य, विनय न, मन वचन काया की शुद्ध रूप से विनय। देखो हमारे पास 6 चीजें हैं, एक तरफ है मन वचन काया, एक तरफ है ज्ञान दर्शन चारित्र। तो मन वचन काया को ज्ञान दर्शन चारित्र में लगा देना, निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से, और व्यवहार से जो मन में आता है आने दो, जाने दो, जो काया से होना है होने दो। हमने पूरा मन वचन काया को ज्ञान दर्शन चारित्र को समर्पित कर दिया, सम्यक प्रकार से अर्पित कर दिया। यानी हमने मन वचन काया को आत्मा की सेवा में लगा दिया। तो अपनी आत्मज्ञान अपने से दूर नहीं है ना। आत्मा के नजदीक ही तो रहना है ना। उपवास, उप यानी वास, नियर वास, टू बी। तो हर समय आप आत्मा के नजदीक ही हो, तो मोक्ष का आनंद यहाँ भोगना चालू हो गया।
और उसकी पूर्णता होती है तो मोक्ष होता है। और यहाँ चालू नहीं हुआ, आज धर्म करेंगे कल आनंद होगा, नो, नॉट लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। आज धर्म किया तो आज आनंद मिला, मिला, आनंद हुआ। मिला मतलब कहीं बाहर से नहीं मिला, प्रकट हुआ अंदर से। इतने अपने क्लैरिटी अपने ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार मन वचन काया की शुद्ध रूप विनय और सोपधानम, सोपधानम का मतलब है उपधान, सॉरी उपधान का मतलब है धारणा। मतलब अगर आप अपने आप को बोल दो कि 1 घंटा मैं इस पर ध्यान दूंगा, 1 घंटा मेरे मन में कोई विकल्प नहीं आएगा, और आएगा भी तो मेरी आंख नहीं खुलेगी, मेरा शरीर नहीं हिलेगा, इतनी अपनी धारणा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम धारणा तो करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा खटखट हुआ, आवाज आई, अपनी आंख खुल जाती, अपनी धारणा की धज्जियां उड़ जाती। क्यों धारणा की धज्जियां उड़ गई? क्योंकि इंद्रिय निग्रह नहीं हुआ। इंद्रिय निग्रह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यम नियम आसन प्राणायाम नहीं, इसलिए धारणा नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं, इसलिए कायोत्सर्ग नहीं है, इसलिए समाधि नहीं। ऑल 7 होगा तो ये 8th वन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, धारणा युक्त अत्यंत सम्मान से अर्थात देव गुरु के वंदन नमस्कार सहित विद्या गुरु को छिपाए बिना ज्ञान की आराधना करना योग्य है। अब यहाँ पर सम्यक्त्व के 8 अंग बताते हैं, उसका सूत्र नहीं दिया हुआ है, लेकिन अपने को दूसरे ग्रंथों से लेना है। तो उसका मतलब है यहाँ पर व्यंजन आचार, जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जान पना हो, शब्द को ही पकड़ा हमने, तो व्यंजनाचार। अर्थाचार यानी केवल अर्थ का ही ध्यान किया, तो अर्थाचार। शब्द और अर्थ दोनों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो अपन अभी पढ़े ना ऊपर 8, वही 8 यहाँ पर दे रहे। शब्दाचार ग्रंथ में, व्यंजनाचार अर्थ में, उभय में, फिर कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार, अनिन्नवाचार। वही अभी यहाँ पर सुख यहाँ पर दिया हुआ था, उसी का डिटेलिंग यहाँ पर है, सॉरी। तो 3 अंगों का वर्णन किया। अब ज्ञान की आराधना कब करें, तो बताया कालाचार, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न आदि चारों संध्या काल में, है ना। विनय आचार कैसे करें, बहुत अत्यंत विनय भक्ति पूर्वक करें। कैसे करें, तो धारणा सहित करें, ज्ञान को भूले बिना करें। और फिर बहुमान यानी बहुत भक्ति भाव पूर्वक करें। और अनिन्नव यानी छुपाए बिना करें। निन्नव यानी छुपाना, है ना, जिससे अपन ने ज्ञान सीखा उनका नाम छुपा के वो मैंने सीखा, मैंने किया वगैरह वगैरह कर। तो ये 8 दोष नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार ये सम्यक ज्ञान का चैप्टर हुआ पूरा। और संडे वालों की क्लास संडे इवनिंग रख दी, तो उनके लिए भी ये पूरा करा दे। अब चरित्र आचार में अपन पूरा, इसमें पूरे श्रावक के व्रत आदि आदि, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, और इसमें अहिंसा के 50 गाथाएं पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ तक ही मैं क्लास रखना चाहूंगी। जय जिनेन्द्र, सॉरी। जय जय जिनेन्द्र मैम, जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार इसके गिनवाई नाम को थैंक यू ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। आज की Thank you, क्लास ma'am. समझ में आई क्या सबको? यस बहुत ही मैम। अच्छे गुड से थी आई मैम। क्या? बॉडी माइंड यस सोल ज्ञान, है ना। यस मैम। यस यस देखो, शरीर के एक एक प्रदेश में आत्मा के प्रदेश भी रहे हुए हैं, और आत्मा के एक एक प्रदेश में सबको जय जिनेन्द्र बोलना है। आजा माही, जय जिनेन्द्र बोलेंगे सब। अच्छा, क्यों रो रही थी तू? सबको जय जिनेन्द्र बोलो। आजा इधर, आजा जल्दी, आजा जल्दी, आजा आजा आजा। देख परी आ गई, देखो ये मेरे 3 बच्चे, देखो इधर, जय है ना। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलो सबको, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। तू एक अच्छा जय सा जिनेन्द्र। कोई गा देना, जय जिनेन्द्र, आता है ना सारा वो दीक्षा वाला।
2 लाइन गा दो। अभी जय जिनेंद्र बोल दो। हाँ, ये अच्छा सा एक भजन गाएगी। हाँ बोलो, वो 2 लाइन गा दो पहले। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। हाँ